अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और इसमें मेरी कुछ खसूसी और ज़ाती ओपिनियंस भी हैं जिससे आप सब इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बुज़ुर्ग की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जो कि मदीना में मौजूद थे। ये इन बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उम्रा करने आए थे और शायद वो पाकिस्तान में चरवाहे थे, यानी बकरियां वगैरह चराना, और यही उनका बिज़नेस था, और पैसे जमा करके इधर उम्रा करने आए। और जब वो मदीना में आए तो उनका कीस गुम गया, फिर वो कीस ढूंढने लगे और किसी ने उनकी वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। मैं भी उस वक्त मदीना में ही था, लेकिन अनलकीली मैं उनको मिल तो नहीं सका। ना मैंने उनको रियल में देखा, लेकिन ये है कि जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए हैं जो इस तरह यूँ वायरल। मैंने फिर वीडियो देखी, वाकई काफ़ी ज़्यादा उनको शहरियत मिली, काफ़ी ज़्यादा मकबूल वो वीडियो हुई, गल्फ़ में भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ तक कि लोगों ने उनको हज के लिए भी जो है ना वो ऑफ़र करवाई। जावेद अफरीदी ने बोला कि हम आपको हज करवाएंगे। सऊदी का एक प्रिंस था, उसने बोला कि हज करवाएंगे। जैसे सऊदी मिनिस्ट्री ने भी कहा था कि हम इनको हज करवाएंगे। तो गोया कि वो ये सब होने की वजह क्या थी कि उस बुज़ुर्ग को वो तशबीह दे रहे हैं कुरून उला के लोगों के साथ। कुरून उला के लोग हैं असहाबुन नबी, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो सहाबा थे, जो उनका हुलिया था, उसके साथ तशबीह दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनाब सिद्दीक मदीना में नमूदार हो गया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मैंने या मैंने या किसी शख्स ने भी कुरून उला के लोगों को अपनी आंखों से हकीकत में नहीं देखा, ठीक है ना, उनके वज़ाक़ता ना उनका चेहरा। तो इन बुज़ुर्ग की वज़ाक़ता और चेहरा का मुझे नहीं पता कि लोग क्या ज़हन में रख के तशबीह दे रहे हैं कुरून उला के लोगों के साथ, पता नहीं क्या चीज़। बल्कि वो तो लोग ऐसे थे, हालांकि इन बुज़ुर्गों ने लिबास कंप्लीट पहना हुआ है, सर पे अमामा है, बड़ी चादर बड़ी शाल ओढ़ी हुई है। बल्कि जो दूसरे लोग थे, जो कुरून उला के लोग थे, उनके पास तो एक 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 चादर होती थी, या तहमंदियाँ वही कभी ऊपर, ठीक है ना, या दो चादरें या एक चादर। यहाँ तक कि जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, तो आप पढ़ के देखिए अहादीस के अंदर उनका वाक़या, कि एक चादर थी, अगर उसके साथ उनका सर ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था, चेहरा नंगा हो जाता था। फिर आपने बोला कि आप इनका चेहरा ढांप दें, पाँव के ऊपर घास डाल दें, इनको ऐसे दफन कर दें। यानी इस कदर उन्होंने गरीबी की ज़िंदगी गुजारी। तो इन बुज़ुर्ग के पास तो माशाअल्लाह लिबास भी था। फिर जब ये पाकिस्तान वापस गए तो हमारा पाकिस्तान वैसे ही फितनों के अंदर सबसे आगे है, बड़ी जल्दी फितना वहाँ पे बर्पा होता है। लोग जोक दर जोक पहुँचे, यूट्यूबर्स, चैनल वाले, टीवी वाले, सारे जोक दर जोक पहुँचे, उनके पास बैठ के सेल्फी हो रही है। अब वो शायद बुज़ुर्गों ने जो है ना वो दम भी करना शुरू कर दिया है। तो देखें, मैं सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ज़ाती राय होती ही इख्तलाफ वाली है, ठीक है, यानी उसके ऊपर किसी को कोई भी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप किसी की ज़ाती राय के ऊपर इख्तलाफ नहीं कर सकते। आप मेरी ज़ाती राय के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको खुली इजाज़त है। ये एक बुज़ुर्ग नमूदार हुए, मे बी माइट पॉसिबल कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके और मेरे लिए एक इम्तिहान था, चेक करने के लिए कि लोग क्या करते हैं। जब दज्जाल आएगा ना, दज्जाल वो पूरे लवाज़मात के साथ आएगा। इन बुज़ुर्गों ने ना कोई करामत दिखाई, ना इन्होंने हवा के अंदर उड़ के दिखाया है, ना इन्होंने बारिश बरसा के दिखाई है, ना इन्होंने ज़मीन को हरा करके दिखाया। सिर्फ शक्ल व सूरत देख के लोग इस कदर मुतासर हो गए कि कोई हज ऑफ़र करवा रहा है, कोई मीट एंड ग्रीट की महफिलें करवा रहा है, कोई कुछ। जब दज्जाल आएगा तो सोचे तब लोग कैसे उसके फितने से बचेंगे। दज्जाल पूरे लवाज़मात के साथ आएगा, जन्नत और दोज़ख उसके साथ होगी, आसमान को हुक्म करेगा, बादलों को हुक्म करेगा, बारिश आएगी, खेती को हुक्म करेगा, यूं खेती फसल उगाएगी। यहाँ तक कि एक आदमी उसके पास आएगा, वो बोलेगा कि मैं तुमको रब मानूंगा, पहले तुम मेरे बाप दादा को ज़िंदा करके दिखाओ। तो वो दज्जाल क्या करेगा, वो उसके बाप दादा का नाम लेगा, और जब वो नाम लेगा तो उसके बाप दादा कब्रों से मिट्टी झाड़ते झाड़ते उठ पड़ेंगे, और लोग देख के हैरान हो जाएंगे। यानी इतनी जो है ना वो उसके साथ उसके पास कुव्वत होगी, इतना वो शोबदेबाज होगा कि लोगों को यूं वो गुमराह करेगा। तो सोचें, जब एक शक्ल सूरत और वज़ाक़ता देख के लोग गुमराह हो रहे हैं, तो सोचें दज्जाल को देख के कैसे लोग गुमराह नहीं होंगे। और फिर मशरिक़ से लोग ज़्यादा उसके साथ शामिल होंगे, और उसकी जमात के अंदर औरतें ज़्यादा होंगी, और मशरिक़ वाला जो हिस्सा है वो सारा हमारे
पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का ही है। तो इसमें एक बड़ी इबरत वाला मैसेज है जो हमें समझना चाहिए और जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि जब दज्जाल आएगा तो उसके फितने से कैसे बचा जाएगा। एक मामूली सा बुज़ुर्ग हम देखकर इतने इम्प्रेस हो चुके हैं कि हम उसके लिए, उसको देखने के लिए बेताब हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे। तो सोचिए जब दज्जाल आएगा जो इतनी क़ुव्वतों के साथ और इतना बड़ा, बहुत बड़ा जादूगर होगा। बेसिकली वो क़ुव्वत नहीं होगी, वो जादू होगा जो उसकी लोगों की आंखों के ऊपर करेगा और लोगों को हकीकत में वो चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन बैक एंड पे उसकी रियलिटी कुछ भी नहीं होगी। बैक एंड पे कोई रियलिटी नहीं होगी सिवाय सिर्फ़ और सिर्फ एक आंखों के ऊपर जादू के। तो इसमें एक छोटा सा मैसेज था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए तैयारी करें। और उसके फितने से बचने के लिए सबसे बड़ी तैयारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, बल्कि हर नबी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराता था, लेकिन हमारे नबी ने अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, उन्होंने हमें उसकी मज़ीद डिटेल चीज़ें बताई कि उसकी शक्ल कैसी होगी, उससे कैसे बचा जाएगा, कैसे करके वो नमूदार होगा, कैसे करके फिर वो मरेगा। तो जो सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें हैं, उसको जो शख्स याद कर ले माना मफ़हूम के साथ और उनकी तिलावत किया करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से उसको दज्जाल के फितने से बचाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दज्जाल के फितने से बचाएं। हर नमाज के आखिर में भी दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करें कि अल्लाह हमें उसके फितने से बचा के रखे। वो फितना बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फितना होगा। मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, फितना बहुत बड़ा फितना होगा। एक बुज़ुर्ग ने आके लोगों को हिला के रख दिया है, तो सोचो वो दज्जाल आके क्या करेगा, जो लोगों को करके भी दिखाएगा। बुज़ुर्ग ने कुछ भी करके नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं करके दिखाया, सिर्फ स्टिक पकड़ी है और देख रहे हैं की सपना ढूंढ रहे हैं किधर है। तो हर तरफ जनाब मकबूलियत, कोई लोग प्लॉट उनके नाम करवा रहे हैं, कोई लोग जनाब उनको हज ऑफर करवा रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो दज्जाल तो आएगा और यूं वैसे हर चीज़ करके दिखा देगा कि लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या हो गया। तो एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।